फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया आप अपना डिसाइड कर लें कि आपका क्राइटेरिया क्या है। कितना शेयर हो गए, कितने नहीं, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ठहरें। पहले तो आपका क्राइटेरिया कि कितनी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही है, कितने उस पर रिव्यूज़ हैं मार्केट में, उसकी वैल्यू क्या है। और अगर एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा है दूसरे पे भी आप चेक करें। जैसे बात कर रहे थे भाई जलाल भाई, ठीक है, कि अगर आपने की थी शायद फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे देखेंगे, अली एक्सप्रेस पे देखेंगे, अमेजोन पे, आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर लेना कि मैंने किस तरह का प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया पे लेके आना। दूसरा आपकी मार्जिन बहुत सबसे इम्पोर्टेंट आपके मार्जिन है, ठीक है। इस 30% मार्जिन से नीचे नहीं आना जी। बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आपका मिनिमम इतना होना चाहिए मार्जिन, इससे ऊपर जितना मर्जी हो जाए। इस मार्जिन के लिहाज से आपने अपना CPA और इसके साथ मैं लगाऊंगा एक्सपेक्टेड CPA, कि आप मैक्सिमम इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग पे कितना लगाओगे। लेट्स से 30% पे आपको बच रहा है $10, ठीक है। आप देखोगे यार मेरा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है, मैंने $8 मैक्सिमम लगाने हैं पर सेल आने में, ये मेरा KPI सेट हो गया। अब 8 से ऊपर जैसे ही टच करेगा मैं किल करूँगा, नई उस पर स्विच हो जाऊँगा, नए वेरिएशन पे, नई ऐड पे, उसका नया थंबनेल, जो आपकी क्राइटेरिया। अब ये तो हो गए $8। अब आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया लेट्स से बजट्स जो हैं वो आप कह रहे हो मैं एक प्रोडक्ट पे लेट्स से $100 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा मैं। $100 मीन्स कि आप मिनिमम 10-12 सेल लाने की तो कोशिश करोगे इस बजट में जी। बिल्कुल ठीक है। अगर 100 लगाने के बाद आप देख रहे हो आपका जो CPA है वो 10-12 के करीब है, ऊपर है उससे, दैट मीन्स कि ये विनिंग प्रोडक्ट है, आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। रीज़न कि आप तो स्टार्ट में ब्रेक इवन के पास हो जी। बिल्कुल तो आप इसको जब परसू करेंगे, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट लगाएंगे और सारी स्ट्रेटजी टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, फिर रिटेंशन आ जाती है, फिर अप सेल्स, क्रॉस सेल, वो एक अलग की बात है जी। बिल्कुल लेकिन अगर आपका CPA ये $100 लगाने के बाद भी इसके रेंज में है, नो डाउट आप पैसे नहीं बना रहे, ठीक है। बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा जी। बिल्कुल इवेंचुअली ये बहुत जल्दी हो जाएगा जी। इतना ज़्यादा नहीं है, अगर $12 पे भी हुआ ब्रेक इवन का से 40% से ज़्यादा भी जा सकते हैं मेरा ख्याल है। मैं तो 3x बोलता हूँ वैसे, मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है ना, आप $30 स्पेंड करो मैक्सिमम, यानी आप किसी भी उस पे कैंपेन पे या एड पे आपने अगर कोई डिसीजन लेना है, उसका CPA का 3x तक जाओ। अब ब्रेक इवन कास्ट के 3x तक हम जाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? स्टार्ट में जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, नो हिस्ट्री, नो इनसाइट्स, नथिंग एट ऑल, ठीक है। अब आप 3x तक जा सकते हो। लेकिन ये जो एग्जांपल है ना, मैंने आपको विन विन सिचुएशन में दी जी जी, कि विन विन सिचुएशन में आपने अगर $10 आपका मार्जिन है जी, उसमें से आप 8 इवन के 9 बल्कि 10 लगा के भी सेल आ रही है, चलने दो इसको, दैट मीन इट्स अ विनर प्रोडक्ट। तो आपने बोला था मिनिमम बजट में मुझे समझाओ, मैं आई होप कि मैं 0.1% कुछ आपको समझा रेलेवेंट जा रहे हैं, रेलेवेंट जा रहे हैं, इस बात पे आ रहे हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं कर रहा मैं आपका? नहीं, बस ये वीकली बजट और डेली बजट हम आ रहे हैं उस पर। देखिए ना, $100 लगाना है, आप फर्ज करें मैं 2 वीक्स कहता हूँ तो ये बनता है $140 $2 वीक का बजट है। हाँ, तो ये डेली पे तकरीबन 140 डिवाइडेड बाय 14 तो $10 आ गया। $10 फिर हम डिवाइड करेंगे, 6 क्रिएटिव्स होंगे तो पर क्रिएटिव हम डेली। आपने एडवांटेज प्लस में जाना है ना, आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग में जाएंगे, उसमें 6 के 6 क्रिएटिव एक ही हेडसेट में आएंगे, ठीक है। हाँ, वो बात भी आपको ठीक है, एक हेडसेट में हम 6 क्रिएटिव टेस्ट करेंगे। अब होगा क्या उसमें भी, अब आपको पता होगा क्या जी, और 6 में से 1 2 या मैक्सिमम 3 को ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा रिजल्ट्स, ज्यादा स्पेंडिंग है। जैसे पिंटरेस्ट की होती है ना, मेरे ख्याल है हम एवरेज बजट डिसाइड कर सकते हैं, मिनिमम बजट इस एडसेट पे स्पेंड करें। बिल्कुल जी, मिनिमम मैक्सिमम। हाँ। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक तो काम कर रही है उसको चलने दें,
जो 2-3 काम नहीं कर रहे हैं उसको किल किया, जी जी नई कैंपेन या नया एबीओ कैंपेन बना ली या नई कैंपेन बना के वो 3 क्रिएटिव्स अलग से नई कैंपेन में चलाए। हमने फोर्स करना है स्पेंड को टू बी श्योर कि ये सिर्फ फेसबुक इन्हीं को क्यों प्रायोरिटी दे रहा है, जी जी बिल्कुल, इनको क्यों नहीं दे रहा। मे भी इन 3 जो हम नहीं चला रहे हैं, नहीं रीच आ रही, मे जी, जी। भी इससे रिजल्ट आ सके, तो उसको स्पेंड फोर्स करना है हमने थोड़ा सा टू बी श्योर। स्पेंड फोर्स पे हम कंपैरिजन करेंगे एड सेट को चेंज करके थंबनेल को, हाँ, नहीं। या फिर हम ए बी टेस्टिंग करेंगे इस पर। ये 3 चल रहे हैं ना, जी, जी। फेसबुक इसको प्रायोरिटी दे रही 3 एड्स को, जी जी 3 को नहीं दे रही, स्पेंड भी नहीं दे रही, रीच भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रहा। जी जी इन 3 को हमने इसमें से पास किया और नई कैंपेन बना ली। हाँ, डुप्लीकेट करके उसका एक और वो जो 3 नहीं उधर चल रहे थे जी, उनको जी। हम इधर चलाएंगे। हम फोर्स कर रहे हैं फेसबुक को कि इस पे इन पे भी स्पेंड करो। समझ गए जी। हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में। जी बिल्कुल। हम 100% मशीन लर्निंग पे रिलाय नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती जी, भी होती है। जी बिल्कुल। 100% नहीं उस पर रिलाय करना। तो जब आप एक होता है कि गिविंग 100% कंट्रोल, एक होता है 50-50, एक होता है 100% मैनुअल कंट्रोल। जो बड़ा ब्रांड है ना वो यहाँ तो खेल ही रहा होता है, लेकिन वो अपना मैनुअल कंट्रोल नहीं कभी भी नहीं जाने देता वो। जी बिल्कुल। ये आप याद रखिएगा। और कोई मिस तो नहीं कर गया? नहीं, आपने कहा कि हफ्ते का 2 हफ्ते का $140 हो गया, फिर हम एक एडसेट पे 6 क्रिएटिव टेस्ट करेंगे। 6 फिर उनकी वेरिएशंस जिस तरह आपने जी, बिल्कुल। उसके अलावा आपने रीमार्केटिंग भी। और इनको लाजमी 1 हफ्ते तक चलते देने, चाहे बीच में कुछ भी हो, या देखिए- 3-4 दिन की बेस पे फिर हम KPI देख के फैसला कर सकते हैं। 6 चला रहे हैं ना हमारे पास, ये जी, जी। KPI है, 6 क्रिएटिव चला रहे हैं हम। हाँ, हम हाँ। KPI को भी देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट हमें नहीं आएंगे, ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि हमें रिजल्ट हो सकता है हमें परचेजेस आए ना पहले हफ्ते, पहले 2 दिन में परचेज होता क्या है। जब कैंपेन लॉन्च करते हो ना, फेसबुक सबसे पहले एग्रेसिव रेडी टू बाय कंज्यूमर को ऐड दिखाता है। जी बिल्कुल। ये एल्गोरिदम की एक गेम प्लान है। वो शुरू में आपको अच्छी सेल्स आएंगी, फिर वो उन सिग्नल्स की बेसिस पे लर्न करना शुरू कर देता जी, है और बिल्कुल। ऑडियंसेस को फाइंड करता है। फिर वो प्रोसेस स्लो होता है। अब होता क्या है, एवरेज बंदा पता क्या करता है, वो ना फ्रस्ट्रेट हो गए, एंग्जाइटी में आ गया, तड़म बरम कर देता है सारा ऐड काउंट। जी बिल्कुल। कुछ लोग एडिक्ट भी हो जाते हैं कि जी रिजल्ट आए और गेम फेलेसी की तरह तो फिर लगा के इस जाते हैं। चीज को आपने रोकने के लिए उसको चलने देना, पेशेंट रखनी है, कोई बात नहीं, पैसे लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और टाइम पीरियड 1 वीक 2 वीक मिनिमम आपने Minimum, अगर आपकी बहुत recommendation। ज्यादा उसको नहीं ना सबर हो रहा तो 7 दिन तो तक तो आपने देखना भी नहीं, ठीक। ठीक है। तो 2 वीक तो वैसे होता है स्टैंडर्ड पीरियड, जी क्योंकि iOS 14.5 प्राइवेसी अपडेट्स और थर्ड पार्टी अपडेट्स की वजह से ट्रैकिंग बहुत मैस हो चुकी है। कन्वर्जन API लाजमी इम्प्लीमेंट जी, करें, बिल्कुल। उसके ऊपर थर्ड पार्टी एट्रीब्यूशन जैसे ट्रिपल वेल है या हायरोज है, उसका होना डेफिनेटली जरूरी। आई होप थैंक यू वेरी मच सर।